टुडे इज़ ट्यूसडे एंड हमारी समर ब्रेक्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये जो समर ब्रेक्स है ना, बस ये एक नाम की एक्साइटमेंट है। इन रियलिटी इट्स नॉट लाइक दैट। जब हमारे पेपर्स चल रहे थे तो हम कह रहे थे कि छुट्टियां कब होंगी। अब छुट्टियां हो गई हैं, सो वी आर वेरी कंफ्यूज दैट व्हाट टू डू। और हमारा यही होता है एट द एंड ऑफ अ डे, जब कम टाइम रह जाता है, सो वी आर रिग्रेटिंग कि हमने इन छुट्टियों को कुछ किया ही नहीं है। और उस टाइम पे हमें कोई इतनी चीज़ें याद आ रही होती हैं कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। सो हमने कहा था कि वी डोंट नीड टू रिपीट द सेम मिस्टेक as before. This time we need to make this summer vacation more memorable and more enjoyable. तो बस आज वैसे भी था ट्यूसडे और हमने डिसाइड किया था कि we'll go to मनार मॉल and in the मनार मॉल we'll go to fun land and we'll enjoy there. बस इतनी कोई गर्मी है ना आजकल, बस सब कहते हैं कि कोई एक अच्छी सी इंडोर एक्टिविटी मिल जाए, वहाँ पे हमें गर्मी भी ना लगे और हम enjoy भी कर लें. Before leaving the house we were just thinking that we are actually too early. अब ज़्यादा रश भी नहीं होगा और हम बहुत सी राइड्स को कवर भी कर लेंगे. But when we came in the Manar Mall, so then we realized that actually we are late because this place was already too crowded. वैसे भी नॉर्मल डेज में ना ये इतना कोई crowded होता है, बट अब आप इमेजिन करो कि अब तो समर ब्रेक्स भी स्टार्ट हो गई हैं, तो अब कितना रश होगा. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि इतना ज़्यादा रश था फिनलैंड में कि इनका सिस्टम ही बंद हो गया था. सो सबको ये लोग विदाउट कार्ड अंदर जाने दे रहे थे. According to my point of view, I think it's very important to get out of your routine, and sometimes you need to do this for yourself. If you're working in one routine, this will make you feel overwhelmed and bored. जब से बस हमारी भी ब्रेक स्टार्ट हुई है ना, हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं. बाय द वे, यहाँ पे मम्मा मुझे हंसा रही थी कि बीरा आजकल का ट्रेंड देखो, कुछ भी फाड़ दो वो फैशन बन जाएगा. सो टुडे बेसिकली वी मोटिवेटेड आवरसेल्फ कि बस हमने बाहर जाना है, हम डिफरेंट राइड्स लेंगे, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करेंगे एंड डेफिनेटली वील फील बेटर. यहाँ पे रिया को उनकी फ्रेंड भी मिल गई थी. अच्छा, जब भी हम पिज़्ज़ा हट जाते हैं ना, तो बस हम यही दुआ कर रहे होते हैं कि पैन पिज़्ज़ा अवेलेबल हो, बट अनफॉर्चुनेटली पैन पिज़्ज़ा आज अवेलेबल नहीं था और आज हमारे कुछ खाने का मतलब डिफरेंट ट्राई करने को दिल भी नहीं कर रहा था. सो वी थॉट कि चले हम जो थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा होता है उसको ट्राई करेंगे. एंड मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो ये था कि बस रोटी के ऊपर ना सॉसेस लगा दिए हैं. सो आई वाज बिट सैड बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि ये मज़े का नहीं होगा, बट व्हेन आई ट्राइड सो इट वाज माइंड ब्लोइंग. मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि ये हम पैन पिज़्ज़ा को ही इंजॉय कर रहे हैं. सो इन शॉर्ट इट वाज वेरी डिलीशियस. एज द मैटर ऑफ फैक्ट, टुडे नथिंग वाज अवेलेबल इन द मनार मॉल बिकॉज इट वाज टू क्राउडेड. पिज़्ज़ा खाने के बाद ना इतना दिल करता है कि आइसक्रीम खाएं, और आज में हमारा बहुत दिल कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली इट wasn't available. तो बस हमने मनार मॉल से नमाज पढ़ी एंड देन वी कॉल्ड बाबा एंड वी वेंट टू द सेपरेट ब्रांच ऑफ मैकडोनल्ड टू एंजॉय हर आइसक्रीम. यहाँ पे हमने बहुत सी गेम्स खेली और अपनी आइसक्रीम को एंजॉय किया. सो दिस इज हाउ वी स्पेंड आवर डे. होप यू लाइक इट. बाय.